नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि हमारी गाड़ी में वैक्यूम कहां कहां ज़रूरी होता है। आपने जनरली सुना होगा केजीआर में वैक्यूम यूज किया जाता है, आपके टर्बो में वैक्यूम यूज किया जाता है। आखिर उसकी क्या कहानी है, और साथ में ध्यान रखिएगा कुछ ऐसी बातें शायद आपको मालूम हो और शायद न मालूम, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपका खर्चा बचाएगी और साथ में आपको आपकी गाड़ी के बारे में अवेयर करेगी। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको सीखना है तो कोई बात नहीं है, और नहीं सीखना है तो फिर भी कोई बात नहीं। हमारी गाड़ी में वैक्यूम कौन कौन यूज करता है? हमारा सिस्टम जो है हमारा वैक्यूम यूज करता है, हमारा EGR वैक्यूम सिस्टम यूज करता है, हमारा टर्बो वैक्यूम सिस्टम को यूज करता है। ये आपको जो दिख रहा है ये एक्चुअल में इसे कहते हैं सोलेनॉइड। ये होता क्या है? ये एक प्रकार का आपका स्विच है, EGR के लिए लगाया जाता है। EGR मैंने आपको बताया है, कुछ चीजें उसमें नहीं बताई थी जो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, साथ में आपको आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये देखिए, इसमें एक कनेक्शन दिया हुआ है, ये देखिए आप नीचे। ये एक्चुअल में बताता है कि हमें कब वाल्व खोलना है कि नहीं खोलना है। वैक्यूम आखिर बनता कैसे है? ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं से भी बन जाएगा, उसके लिए कुछ सिस्टम होगा। तो जी हाँ, वैक्यूम हमारा बनता है ठीक अल्टरनेटर के पीछे। ये जो आपको दिख रहा है, और उसको दिखा दूं, ये देखिए आपकी ये वैक्यूम पाइप है, ये गई है, ये घूम के आई है, और ये देखिए अच्छा खासा मोटा वो लगा हुआ। साथ में एक और वैक्यूम की पाइप आई है, वो आपकी आके यहाँ पे जुड़ी हुई है। ध्यान से समझिएगा, ये वैक्यूम का रिजर्वायर है, और साथ में ये एज ए समझिए कि वैक्यूम की स्विच है। और यहीं से एक और ये रिजर्वायर हो गया, यहाँ से एक कनेक्शन इसमें आया, और इसी से एक कनेक्शन जाता है आपकी इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे भी वैक्यूम बनता है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब होता है कि वहाँ से हवा का निकल जाना, पलायन कर जाना। अच्छा, ये वैक्यूम रिजर्वायर की क्या ज़रूरत पड़ती है? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमारा ये चीज़ वैक्यूम पंप उतना सही ढंग से काम नहीं करता, या कर भी रहा है ना, तो शायद वो पूरा वैक्यूम हमारा ब्रेक ही खींच ले। इसलिए हमें रिजर्वायर दिया जाता है कि जैसे ही अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे EGR को खोलने के लिए एक वैक्यूम बने। जब ये सोलेनॉइड आपका खुल जाएगा तब यहाँ पे वैक्यूम बनेगा, और आपको मालूम है कि यही आपका काम करता है पॉल्यूशन को कम करने में, साथ में आपके इंजन को ठंडा करने में, और पॉल्यूशन को और ज़्यादा कम करने के लिए हमारा EGR काम करता है। देखिए, हमारी गाड़ी में जो वैक्यूम सिस्टम है वो हमेशा डायफ्राम पे काम करता है। वो चाहे EGR में डायफ्राम हो, चाहे हमारा एक्चुएटर यानी टर्बो के एक्चुएटर में डायफ्राम हो, चाहे हमारा ब्रेक बूस्टर के अंदर डायफ्राम हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी पुरानी गाड़ियों में M2D SAR के अलावा जितनी भी गाड़ियाँ आती थी, या पुरानी ही गाड़ियों में, आजकल की भी गाड़ियों में पावर क्लच नहीं होता है, वो नॉर्मल क्लच ही होता है। जैसे आप अपनी टू व्हीलर का ब्रेक यूज करते हैं ना, जिस टाइप से वो डिस्क ब्रेक यूज करते हैं ना, सेम उसी टाइप से ये काम करता है। इसमें कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फंक्शन इसमें नहीं जुड़ा होता है। तो पावर क्लच जो लिखवाते हैं ना, तो वो पावर क्लच नहीं है, वो नॉर्मल ही क्लच है। हाँ, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, जहाँ पे वायर यूज होता था वहाँ पे वायर नहीं हो जाए। समझ गए कि यहाँ पे स्विच लगा है तो ये वैक्यूम इसमें काम कर रहा है। यहाँ पे साथ में यहाँ पे भी वैक्यूम आपका काम कर रहा है। इस वाले ब्रेक बूस्टर के लिए जब आप ब्रेक दबाते हैं ना, तो ये वैक्यूम आपको हेल्प करता है वो ब्रेक को लगाने के लिए। उसके बाद हमारे एक्चुएटर में क्या है कि इसका फंक्शन तो आप समझ गए, इसमें भी फंक्शन समझ गए कि चलिए आपका सेपरेट बना हुआ है। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप है, ये समझ रहे हैं आप, ये वैक्यूम पंप है। ये देखिए, ये इनलाइन वाली पाइप आ रही ऑयल की, और इसके जस्ट नीचे से जा रही है आपका, मैं ठीक से दिखा दूँ, अगर मेरे को यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है, मैं कैसे दिखाऊँ? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पे एक देखिए, एक पाइप रिटर्न हो रही है नीचे से, ये ऑयल जाता है। तो कभी कभी आप हमारा ब्रेक नहीं काम कर रहा है तो हम देखना ही भूल जाते हैं कि शायद हमारे यहाँ वैक्यूम से प्रॉब्लम तो नहीं है, वैक्यूम प्रॉपर बना रही है गाड़ी की नहीं बना रही है। तो ब्रेक बनवाने से पहले इसको ज़रूर चेक करें। जो हमारी सुजुकी की गाड़ियाँ आती हैं ना, उसमें एक्चुएटर जो अपना टर्बो एक्चुएटर है डीजल की गाड़ियों में, वो सोलेनॉइड से कंट्रोल किया जाता है, पर हमारे में ऐसा नहीं है।
हमारे में वैक्यूम एक्चुअल में इनलेट से ही प्राप्त होता है। आप देखोगे ये वैक्यूम वाली लाइन गई है, ये गई है, और वो एक्चुएटर की राड है, आपको दिख रहा है। तो जब हम एक्सीलरेटर को बिल्कुल एक्सीलरेटर पैडल को छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे गैस की मात्रा बढ़ जाती है। गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो एक्चुएटर बाईपास कर देता है आपके एग्जॉस्ट गैस को, और जैसे ही हम आप खींचते हैं, आप एक्सीलरेटर पैडल को दबाते हैं, तो यहाँ पे वैक्यूम बनता है। वैक्यूम बनता है तो पूरा वाल्व गेट वो ब्लॉक हो जाता है, तो जिससे विंड जो है, जो एग्जॉस्ट एयर है, वो आपकी टरबाइन से होके गुजरती है, तो तब आपको बूस्ट मिलता है। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि वैक्यूम हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पे एक वैक्यूम काम करता है, यहाँ पे वैक्यूम काम करता है, और हमारे साथ में पावर ब्रेक में भी काम करता है। अभी आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में। जो वायर आया है, इसको जो कमांड दे रहा है ECU, वो हर चीज़ को नापता है। मसलन आपकी गाड़ी का टेम्परेचर कितना है, आपकी गाड़ी में कितना एयर फ्लो जा रहा है, साथ में आपकी गाड़ी में ये इंजन की स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। मसलन आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 25 डिग्री के नीचे है, तो ये आपका EGR वाल्व नहीं खुलेगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 95 डिग्री से ऊपर है, तो भी EGR वाल्व नहीं खुलेगा। शायद आपको किसी ने बताया हो कि नहीं बताया, आई डोंट नो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका एक्सीलरेटर पैडल यहाँ तक कि सब मेजर करता है, ये पूरा हर चीज़ ECU, अगर आपने एक्सीलरेटर पैडल को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो भी आपका ये EGR वाल्व नहीं खुलेगा। यहीं से ये पता, जहाँ पे ये फ्लक्चुएशन हुआ ना, तो आपका EGR वाल्व नहीं खुलेगा। वो यहाँ से कमांड, यहाँ से भी कमांड लेगा, वहाँ से भी देगा, ECU भी देगा, तो आपका ये EGR वाल्व नहीं खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सीलरेटर का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो भी आपका EGR वाल्व नहीं खुलेगा। अगर आपकी गाड़ी हाई RPM पे चल रही है ना, तो भी ये EGR वाल्व नहीं चालू होगा। जैसे आप 100 से ऊपर अप्रॉक्स चला रहे हैं, या फिर आपकी गाड़ी का RPM 3000 के ऊपर है, तो भी ये EGR वाल्व नहीं खुलता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। 800-1000 RPM पे भी ये EGR वाल्व नहीं खुलता। तो जब आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट RPM पे रहेगी, तभी ये वाल्व खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी कभी आराम से चलाए गाड़ी, क्योंकि इसको खुलने का मौका दे। देखिए, जब हर गाड़ी के सभी फंक्शन का यूज होता रहेगा ना, तो गाड़ी आपकी कभी काम नहीं मांगेगी। जब किसी चीज़ का फंक्शन का यूज ही नहीं होगा या ओवर यूज होगा, तो फिर वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी गाड़ी को चलाएं या आप रखे हुए हैं ना, जितने भी वैक्यूम पाइप होते हैं, इनको ज़रूर चेक करा करें। ये EGR वाल्व बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, इसकी कोई वो नहीं है। अगर आपने ये प्रॉपर चलता रहे ना, तो आपके इंजन में कभी भी किसी प्रकार की, या इसके डायफ्राम में या इसके बाल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसको देखेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों का ये निकल जाता है, हो गया चलता है, चलने दीजिए, ऐसे में आपका ये चोक हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोल्यूशन की होती है। अगर आपका ब्रेक सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका EGR सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो शायद आपका ये भी ख़राब हो सकता है, यानी जो वैक्यूम मोटर है वो भी ख़राब हो सकता है। और अगर प्रॉपर आपका EGR काम, हम लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ इसको खोल देते हैं जब भी हमारी गैस धुआं देती है। अरे साहब, पहले इसको तो चेक करो, आप इसको तो चेक करो। इसको चेक कैसे करते हैं, जितने भी वैक्यूम वाल्व हैं उसको चेक कैसे किया जाता है। चेक करने का बहुत ही नॉर्मल तरीका है। इसमें 0.5 बार के करीब ये वैक्यूम स्टार्ट करता है, मतलब 0.5, 1 बार के नीचे से। अभी ये समझिए कि आपको पता करना कैसे करना है। इसको निकालिए आप, इसमें हल्की सी किसी प्रकार की पन्नी, कागज, कुछ भी करिए और स्टार्ट करिए गाड़ी, और वहाँ पे ले जाके रख दीजिए। अगर वो कागज या पन्नी जो भी आपने रखा है वो इस पे चिपक जाती है, तो मतलब आपका वैक्यूम प्रॉपर काम कर रहा है। अगर वो नहीं चिपकती है, तो मतलब या तो आपका ये सोलेनॉइड खराब है, या फिर अगर EGR की बात कर रहे हैं, अगर आपका ब्रेक नहीं काम, अगर यहाँ पे आपने चेक किया है, जहाँ पे ये
ब्रेक की लाइन आई हुई है, अगर यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि ये आपका जो वैक्यूम मोटर है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात है, मैंने सोचा शायद आपको पता हो कि नहीं पता हो। हाँ जी, इसमें 10 नंबर का नट बोल्ट लगता है, 25 न्यूटन मीटर के करीब इसमें ताकत लगाई जाती है। इससे ज़्यादा ताकत ना लगाए, नहीं तो ये टूट जाएगा। बस यही बोलना था। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वैक्यूम को कैसे चेक करें। प्लीज़, अगर आपका ज़्यादातर EGR ख़राब होते हैं इन्हीं वैक्यूम के कारण, या तो कोई पाइप फट जाती है या तो कहीं से लीकेज हो जाता है, तभी ये काम होता है। तो उसको देख लें। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हवा अगर वो चिपक रहा है तो काम कर रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि ये ख़राब है। शायद आपकी पाइप में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से फट या लीक हो गई हो, तो इनका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कहीं से भी लीकेज आपकी गाड़ी में नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि शायद आपको थोड़ी बहुत जो मेरे से हो सका है वो मैं आपको जानकारी दिया हूँ। शायद कुछ चीज़ें छूट गई हों क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सुधाकर द्विवेदी ऐसे ही बुलेरो से और व्हीकल से नॉलेज की वीडियो लाता रहता हूँ। और हाँ, मैंने दूसरा चैनल बनाया सुधाकर द्विवेदी ब्लॉग्स। वो काफ़ी पुराना, इससे पुराना चैनल है, फिर भी मैंने उसमें शॉर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं जो बुलेरो से ही रिलेटेड है। तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स देखने हैं तो उस पर आप जाके देख सकते हैं। मैं सुधाकर द्विवेदी आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। एक हाथ में मोबाइल है इसलिए मैं नमस्कार।